प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे शिक्षा की विधियों के बारे में। आज हम जिस विधि के बारे में बात करेंगे वो है प्रोजेक्ट में परियोजना विधि। प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के आधार पर महान शिक्षा शास्त्री विलियम किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को जन्म दिया। किलपैट्रिक महान दर्शन शास्त्री, शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के शिष्य थे। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि में छात्रों के द्वारा कार्य करने पर बल दिया। इस विधि के अंतर्गत समस्या को व्यवहारिक एवं वास्तविक रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों की कार्य में रुचि बनी रहती है तथा छात्र जल्दी सीखता भी है। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को परिभाषित करते हुए लिखा है कि परियोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने भी इसकी परिभाषाएं दी हैं। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट क्रिया की एक इकाई है जिसमें शिक्षार्थियों को योजना और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड की एक विशेषता है कि यह छात्र केंद्रित विधि है। इसमें प्रोजेक्ट को देने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य सुनिश्चित होना चाहिए। प्रोजेक्ट में क्रिया को प्रधानता दी जानी चाहिए। क्रियाएं अर्थपूर्ण तथा स्वयं में पूर्ण होनी चाहिए। प्रोजेक्ट के कार्य छात्रों के लिए उपयोगी होने चाहिए। प्रोजेक्ट में छात्रों को कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्रिया करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट मेथड है वो जिन सिद्धांतों पर आधारित है: स्टूडेंट्स लर्न बेटर थ्रू एसोसिएशन, कोऑपरेशन एंड एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिविंग, अर्थात छात्र साथ में रह करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, कार्य करते हुए सीखते हैं। इससे उनमें टीम वर्क और लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा जो भी सीखा जाता है वह अत्यधिक अस्थायी होता है। इससे हमें शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। स्टेप्स इन ए प्रोजेक्ट: किसी प्रोजेक्ट को देने के पहले क्या क्या स्टेप्स हैं? प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, चूजिंग एंड प्रपोजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, एवेल्यूटिंग और रिकॉर्डिंग। कोई समस्या दी जानी चाहिए, उस समस्या के लिए जो है कार्य करने के लिए परिकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए, योजना बनाई जानी चाहिए, उसमें डाटा संग्रह किया जाना चाहिए, डाटा संग्रह करने के बाद उसका मूल्यांकन होना चाहिए और रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से इस पूरी विधि में शिक्षक का रोल एक मार्गदर्शक का होता है, एक गाइड का होता है। सारे कार्य छात्रों को स्वतः करने होते हैं। क्राइटेरिया ऑफ ए गुड प्रोजेक्ट: एक अच्छे प्रोजेक्ट जो है उसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? अध्यापक जो भी प्रोजेक्ट देता है वह छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे कि छात्रों को प्रोजेक्ट का चयन करने में
सुविधा रहे। साथ ही हम छात्रों को उस योजना का चुनाव करा सकते हैं जिस पर वह प्रोजेक्ट परियोजना तैयार करवाना चाहते हैं। परिस्थिति उत्पन्न करने में छात्रों की आवश्यकताओं तथा रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। परियोजना की तैयारी या जो प्लानिंग है, परियोजना के चयन का प्रारंभ है, कैसे किया जाए, कैसे संचालित किया जाए, कैसे परियोजना को उद्देश्य उन्मुख बनाया जाए, उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों के अनुसार कार्य मिले। इस प्रकार से छात्रों के विचारों को महत्व देना चाहिए। परियोजना का क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूटिव। परियोजना में कार्य करते समय छात्रों में अनेक दिक्कतें आती हैं, अतः अध्यापक को चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान करे, छात्रों को उसको उनकी गति के अनुसार सीखने का समान अवसर दें। परियोजना का मूल्यांकन करना, परियोजना का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात उसमें जो कमियां हैं उसको विचार विमर्श करके दूर किया जाना चाहिए। परियोजना का आलेखन, परियोजना पे बनाए गए जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए परियोजना का उद्देश्य क्या था, तैयारी कैसे की गई, क्रियान्वयन के लिए क्या क्या विचार विमर्श किया गया, मूल्यांकन कैसे किया गया, क्या परिणाम या निष्कर्ष निकाले गए। विभिन्न प्रकार के स्कूल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें कलेक्शन ऑफ लाइव स्पेसिमेन, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग फील्ड ट्रिप्स, सर्वे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए साइंस फेयर, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। इस तरह के विभिन्न परियोजनाएं छात्रों को करने के लिए शिक्षक के द्वारा दी जाती है। इलिस्ट्रेशन फॉर ए स्कूल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजिंग एन एक्वेरियम, एम, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्यूशन, ये पद हैं जिनके द्वारा हम व्याख्या करते हैं परियोजना की। इस विधि की मेरिट क्या है? इस विधि की सबसे अच्छी विशेषता है कि यह लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी के नियम पर आधारित है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास के नियम पर आधारित है। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड ग्रुप इंस्ट्रक्शन, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग, टीचर डिग्निटी ऑफ लेवल, कोऑर्डिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारी महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं जिसमें एक दूसरे के सहयोग से छात्र सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, स्वयं को तैयार करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, विषय के साथ सहसंबंध स्थापित होता है। ये सारी इसकी विशेषताएँ। अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या को हल करने का उन्हें अवसर मिलता है। स्टिमुलेट कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सृजनात्मक चिंतन के प्रति प्रेरित होते हैं। हेल्प टू वाइडन द मेंटल हॉरिजन्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्न द मैटर वेरी इजीली एसोसिएटेड विद एक्टिविटी, क्रिया के साथ करते हुए आसानी से चीज़ों को वो सीखते हैं। ये सारी इस प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएँ। डिमेरिट क्या है? एब्जॉर्ब लॉट ऑफ टाइम, इस विधि की लिमिटेशन है, कमियां है कि बहुत ज़्यादा समय लेती है, इससे पूरा कोर्स नहीं खत्म हो सकता। गिव द स्टूडेंट सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ सो मेनी थिंग बट लीव्स एन इनसफिशिएंट बेसिस ऑफ साउंड फंडामेंटल प्रिंसिपल। रिक्वायर्स मच वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर फॉर प्लानिंग एंड कैरिंग आउट प्रोजेक्ट्स। इस प्रकार से सभी विधियों की कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां हैं। जहाँ इसमें विधि में शिक्षण करने पर समय और श्रम अधिक लगता है, विज्ञान के प्रत्येक प्रकरण प्रत्यय को पढ़ाया जाना इससे संभव नहीं, यह अधिक खर्चीली विधि है। इसमें अगर परियोजना का संचालन भली भांति न किया जाए तो छात्रों का प्रभुत्व हो जाता है, कुछ ही छात्र इसको करते हैं, बाकी पैसिव रहते हैं। इनके द्वारा शिक्षण करने पर वैज्ञानिक उपकरण, प्रयोगशाला, अन्य सहायक और संदर्भ सामग्री की आवश्यकता होती है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसके द्वारा शिक्षण करने से संपूर्ण विद्यालय की समय सारणी प्रभावित होती है। इसके द्वारा जो अधिक क्रमबद्ध, संगठित तथा नियमित अधिगम नहीं हो पाता। इसके द्वारा शिक्षण करने से पाठ्यक्रम पूरा करना संभव नहीं है। ये सारी कमियां इस विधि के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट विधि है यह बहुत ही खर्चीली और टाइम टेकन प्रोसेस है, लंबी विधि है जिसका उपयोग हम उच्च कक्षाओं में नहीं कर सकते हैं, छात्र विधि के अंतर्गत आ गए। धन्यवाद।